फिर यू कैन सी इसमें मेरी कुछ ड्रेसेस हैं, ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, इसमें भी लगता नहीं है मुझे इतना सारा मैं लेके जा पाऊँगी। और ये कुछ शॉर्ट्स वगैरह हैं, ये भी मैंने ड्रेस मंगवा तो लिए हैं, लाइक पूरा कोट सेट टाइप है, बट आई डोंट नो कि मैं लेके जा पाऊँगी कि नहीं। पे क्लोथिंग में बहुत अच्छी सेल्स आती है, तो आप उस टाइम पे ले सकते हो। थर्मल्स तो मत लेके आना, मैं वहाँ से 2 पेयर्स लेके आई थी जॉकी के, बट यहाँ पे आके काम नहीं लगे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। सो आज हम बात करने वाले हैं पैकिंग के ऊपर। जनवरी इनटेक आ ही रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज का वीडियो पैकिंग पे बनाया जाए। मैं जब यहाँ पे आने वाली थी तो मैंने भी बहुत सारे पैकिंग के वीडियो देखे थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगा यहाँ पे आने के बाद कि मैं फालतू में लेके आई हूँ। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो मैंने तो वहाँ पे लिस्ट बनाया हुआ था, मतलब बहुत सारे लिस्ट थे, उसको कंबाइन करके जो चीज़ें मुझे निकालनी थी वो निकाल के मैंने अपना पर्सनल एक लिस्ट बनाया था। तो उसको बहुत सारे सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, लाइक क्लोथिंग, स्टेशनरी, एसेंशियल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैग्स, फूड एंड मसाला, यूटेंसिल्स, कॉस्मेटिक, एसेसरीज, मेडिसिन्स। तो हम वन बाय वन एक एक करके बात करेंगे। अगर मैं पहले क्लोथिंग की बात करूं, तो क्लोथिंग में अगर हम बॉटम वेयर की बात करते तो 3 से 4 जीन्स, 2-3 जॉगर्स और 1-2 फॉर्मल पैंट्स, इतनी चीज़ें लेके आनी है। और देन शॉर्ट्स वगैरह अगर आपको पहनने का शौक है तो आप लेके आ सकते हो, क्योंकि घर में यहाँ पे हीटर ही रहता है। लाइक अभी मैं बाहर आई हूँ इसलिए मुझे जैकेट पहनना पड़ा, अदरवाइज़ आप घर में हो तब तक तो आपको शॉर्ट्स वगैरह ही चाहिए, क्योंकि घर में हीटर रहेगा। देन अगर हम अपर वियर की बात करें तो वहाँ पे आपको स्वीट शर्ट एंड हुडीज़ वगैरह 3 से 4 लेके आनी है, उससे ज़्यादा तो नहीं लेके आना, क्योंकि वेट का प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पे आपको सेल वगैरह में अच्छे दाम पे मिल जाती है। और अभी जैसे जनवरी इनटेक के लिए आप आ रहे हो तो क्रिसमस पे बहुत अच्छी अच्छी सेल्स आएंगे, और क्रिसमस टाइम पे क्लोथिंग में बहुत अच्छी सेल्स आती है, तो आप उस टाइम पे ले सकते हो। तो मतलब विंटर है तो बहुत सारे विंटर्स के कपड़े लेके जाने पड़ेंगे, ये मत करना, मत लेके आना इतना। 4 से 5 स्वीट शर्ट्स प्लस हुडीज़, ये दोनों होके इनफ है। और एक आध अगर आपके पास वहाँ पे अच्छा जैकेट हो तो लेके आना, क्योंकि विंटर्स में आ रहे हो तो आपको इनिशियल डेज के लिए चाहिए, तो वहाँ से एक अच्छा जैकेट लेके आना। पर आपके पास जो है वही लेके आना, नया मत लेना, यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको आके लेना ही पड़ेगा, -30-40 डिग्री वाला यहाँ पे आके आपको लेना रहता है। और वो भी आपको लाइक यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस जो है उसकी वो रहेगी $150 to $200। अगर आपको अच्छा -30-40 वाला चाहिए तो आपको मतलब मान के चलना है कि $150 to $200 आपको विंटर जैकेट के लिए इन्वेस्ट करने ही करने हैं। मूविंग फॉरवर्ड, समर टॉप्स लड़कियों के लिए, मतलब लड़के सबके लिए, कि यहाँ पे ज़्यादातर सबका यही रहता है। जब मैं भी आने वाली थी तो समर टॉप्स मैंने बहुत कम लिए थे, कि विंटर है वहाँ पे तो ठंडी ही रहती है, वहाँ पे तो ठंडी ही रहती है। लेकिन समर टॉप्स आपको चाहिए, क्योंकि मैं जब आई थी, मैं अगस्त में आई थी, तो लाइक अक्टूबर तक तो मुझे विंटर्स कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एंड जुलाई वगैरह सब जगह पे मतलब वो पूरा पीरियड जो है 3 से 4 महीने का समर का ही रहता है, तो वहाँ पे आपको चाहिए। तो अच्छे अच्छे समर टॉप्स लेके आना। ब्लेज़र का अगर आपको शौक है तो आप लेके आ सकते हो, क्योंकि कॉलेज वगैरह में मतलब मेरे को तो नहीं लगता है कि पहले 2 साल आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कॉलेज में प्रेजेंटेशंस वगैरह रहते हैं तो वहाँ पे आप फॉर्मल के लिए आपको अगर ब्लेज़र वगैरह पहनना है तो आप लेके आ सकते हो, अगर आपके पास स्पेस है तो। थर्मल्स तो मत लेके आना, मैं वहाँ से 2 पेयर्स लेके आई थी जॉकी के, बट यहाँ पे आके काम नहीं लगे हैं, मतलब काम करते ही नहीं हैं। आप लेके आना चाहते हो, मतलब आप अगर विंटर में आ रहे हो तो आपको इसे इनिशियल डेज के लिए चाहिए तो आप लेके आओ, लेकिन लोकल लेके आओ, मतलब मार्केट वगैरह। अभी तो विंटर्स वहाँ पे भी है तो वहाँ पे भी हर जगह पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लेके आ रहे हो तो ऐसा लोकल लेके आना, ये जॉकी वगैरह और ये सारे थर्मल्स मत लेके आना। मुझे मेरे सर ने क्लियरली बोला था कि ये सारे खर्चे मत कर, मत लेके जा, ये वहाँ पे काम नहीं लगेगा, बट सुनता कौन है किसके, मत लेके आना। और अगर ड्रेसेस की बात करें तो लड़कियों के लिए वेस्टर्न ड्रेसेस आप लेके आ सकते हो। ट्रेडिशनल ड्रेसेस का अगर आपको
आपको पहनना अच्छा लगता है कुर्तीज़ वगैरह तो वो लेके आना, क्योंकि यहाँ पे मंदिर वगैरह तो हम जाते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरा वेस्टर्न ही है। यहाँ पे आप टेम्पल्स वगैरह जाते हो, नॉर्मल भी पहनते हो। मुझे तो अच्छा लगता है, तो मैं तो घर में भी कुर्तीज़ वगैरह पहन के घूमती हूँ कितनी बार। तो आप 3 से 4 अगर, मतलब आपके ऊपर है, आपको जो आपका बैग में जितनी स्पेस है उसके हिसाब से आप लेके आ सकते। वैसे अभी 5 भी नहीं बजे है, लेकिन अंधेरा हो चुका है। सो अभी मुझे मेरे घर में जाके वीडियो शूट करना पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड टू यूटेंसिल्स के ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, मुझे भी बहुत था। तो पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी और अभी उसकी क्या हालत है। सो मैंने नॉन स्टिक का पूरा सेट मंगवाया हुआ था, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं। तो मैं उसमें से 2 चीज़ लेके आई थी। ये मेरा नॉन स्टिक तवा है, जिसकी हालत अभी से बिगड़ चुकी है। ये प्रेस्टीज का था। सो आई वुड सजेस्ट कि आप दूसरी कोई ब्रांड का लेके आए, क्योंकि मेरा तो ख़राब हो चुका है। ये मेरी फ्रेंड का है, उसका अभी तक ठीक है। उसका कौन सी कंपनी का है, रास आई डोंट नो, बट ये अभी तक ठीक है। देन मैं ये लेके आई थी सब्जी वगैरह बनाने के लिए, बट आई वुड सजेस्ट कि आप नॉन स्टिक अवॉइड करो और स्टील का लेके आओ। मेरी फ्रेंड जो है वो ऐसे कढ़ाई लेके आई है। नो डाउट वेट का इश्यू हो सकता है, बट ये हेल्दी भी है और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा भी है, क्योंकि नॉन स्टिक्स के बर्तन कब ये भी मैं नहीं लेके आई, मेरी फ्रेंड लेके आई थी। बट आई वुड सजेस्ट के ऐसा कुछ अगर वेट का आप मैनेज कर सकते हो तो लेके आओ, घर पे ही खाना बनाना है तो। एंड देन मैं लेके आई थी ये वाला कुकर। ये भी प्रेस्टीज का है, आई डोंट नो, हाँ ये भी प्रेस्टीज का है, 3 लीटर का है। देन सॉस पैन चाय बनाने के लिए चाहिए, दूध गर्म करने के लिए चाहिए। यहाँ पे ये सारे बर्तन महंगे मिलेंगे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वहीं से लेके आओ। डिब्बी वगैरह मत लेके आना ज़्यादा। ये मैं 1-2 लेके आई थी फॉर द इनिशियल डेज। ये हाँ रोटी बनाने के लिए ये तो चाहिए, ये भी एक नेसेसिटी है। स्पून वगैरह आप 1-2 लेके आ सकते हो इफ़ यू विश, अदरवाइज़ यहाँ पे डॉलरामा में अच्छा मिल जाता है। बेलन, चकला और रोटी बनाने के लिए मैं ये भी लेके आई थी, लेकिन मेरा ये ख़राब हो चुका है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको लेके आना चाहिए। एंड देन मैं ऐसे छोटू सी डिश लेके आई थी, बट आई वुड सजेस्ट कि आप स्टील की लेके आओ। नॉर्मली यहाँ पे आपको माइक्रोवेव में खाना गर्म करके खाना रहता है, तो उसके लिए कांच के बर्तन मिलते हैं जो आपको यहाँ पे आके लेने ही पड़ेंगे। सो इसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो। मेन तो आपका कुकर है, कढ़ाई है, चकला बेलन है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो लेके आना। कपड़े में थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बट बर्तन अच्छे लेके आना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको एक तो यूनिवर्सल एडेप्टर चाहिए, दिस काइंड ऑफ, आप देख सकते हो। ये आपको नॉर्मल लोकल मार्केट में इजीली मिल जाएगा, 140-150 डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन। अमेज़ॉन पे भी इजीली मिल जाता है। देन पावर बैंक आपको चाहिए। ब्लूटूथ हेडफोन अगर आपके पास है तो आप लेके आ सकते हो, अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे आके ही लो। अच्छी डील मिल जाती है सेल्स में, और इलेक्ट्रॉनिक्स पे तो बहुत होती है। देन हार्ड डिस्क, मैं हार्ड डिस्क इंडिया से लेके आई थी। अगर आपको लगता है कि आपको स्टोरेज के लिए चाहिए देन यू कैन, बट इंडिया से मत लेके आना। यहाँ पे मैंने आके देखा कि सेम प्राइस पे मिलती है। मुझे ये भी मेरे सन ने बताया था कि मत ले ये सारी चीज़ें, वहाँ पे मिल जाएगा, बट मैंने पहले से ले लिया था। बट सेम प्राइस पे आपको सेम ब्रांड का मिल जाएगा यहाँ पे, सो वहाँ से मत लेके आना। चार्जर, मोबाइल केसेस, हाँ मोबाइल केसेस यहाँ पे बहुत महंगे हैं। मतलब यहाँ पे भी आपको सीन, टेमो, ये सारी वेबसाइट पे $3-4 के मिल जाएंगे। बस स्टोर्स में आपको यहाँ पे $20 से तो स्टार्ट होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप मोबाइल केस और स्क्रीन प्रोटेक्टर ये सारी चीज़ें वहाँ से लेके आओ। और लैपटॉप अगर आपके पास है तो ही लेके आना, ये तो सारे लोग बताते ही हैं, सो इसमें इतना कुछ बताने वाली बात नहीं है। बट लैपटॉप आप यहाँ पे आके लेना, एंड ऑफ कोर्स मोबाइल भी आपके पास पुराना है वही लेके आओ, नया यहाँ पे आके लेना। फर्नीचर चीज़ की अगर हम बात करें तो आपको बेड शीट लेके आनी है, वो तो लेके ही आनी है। यहाँ पे
बहुत महंगी है, मैंने बहुत सारी स्टोर्स वगैरह पे चेक किया, तो वो आप लेके आना। क्वीन साइज़ का लेके आ सकते हो, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पहले से नहीं पता है कि आप यहाँ पे आके जो रेंट पे घर लोगे वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक सिंगल बेड का लेके आओ और एक क्वीन साइज़ का लेके आओ। सेकेंडरी थिंग, ब्लैंकेट तो आई वुड सजेस्ट कि इंडिया से लेके ही आना, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली घर में टेम्परेचर हीटर चालू रहता है तो मेंटेन रहता है, तो यहाँ पे आपको ऐसी रजाई वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पतला सा ब्लैंकेट लाइक डीमार्ट और कहीं पे भी मिल जाता है, तो ऐसा लेके आना। यहाँ पे ब्लैंकेट भी एक्सपेंसिव है एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मैंने जितना रिसर्च किया है देखा है उसके हिसाब से। नेक्स्ट आपको एक बिनी कैप लेके आनी है, हैंड ग्लव्स लेके आने हैं फॉर द इनिशियल डेज, क्योंकि जनवरी इंटेक के लिए तो वैसे भी चाहिए। देन सॉक्स वगैरह आप लेके आ सकते हो, अम्ब्रेला एंड रेनकोट। बहुत सारे लोग ये भी सजेस्ट करते हैं, बट ये आपके ऊपर है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक अम्ब्रेला लेके आओ, रेनकोट की तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड द फूड एंड मसाला फॉर इनिशियल डेज, तो आई वुड सजेस्ट कि दाल और ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब आप थोड़ा थोड़ा लेके आओ फॉर इनिशियल डेज ओनली, बट फूड मसाले आप ज़्यादा लेके आना, क्योंकि यहाँ के मसालों में इंडिया वाले मसालों जैसी बात नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, पनीर मसाला और ये जो सारे मसाले के पैकेट्स आते हैं यहाँ पे सब मिल जाता है, MDH वगैरह। यहाँ पे इंडियन स्टोर्स हैं जहाँ पे सब कुछ मिलेगा, बस स्टिल उसका जो टेस्ट है ना वो इंडिया जैसा नहीं आता है। सो मसाले वगैरह थोड़ा लेके आना, एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। और वाइट चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करना, लाइक पोहा, राइस, ये सारी चीज़ें आपको मे बी एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकअप के टाइम पे दिक्कत दे सकती है। सो आई वुड सजेस्ट कि ये सारी चीज़ें लेके मत आओ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेम प्राइस पे मिल ही जाती है, बट मसाले वगैरह लेके आना। अब मेडिसिन, तो मेडिसिन वगैरह आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब प्रिस्क्रिप्शन तो उसके हिसाब से आपको लेके आनी है, लाइक पेन किलर, पैरासीटामोल, कफ सिरप, इनहेलर्स, विक्स, आयोडेक्स, मूव, लड़कियों के लिए जो हॉट वाटर बैग आती है पीरियड्स के टाइम पे चाहिए, तो वो आप लेके आ सकते हो। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन फील फ्री टू आस्क। और अगर आपको PDF वगैरह चाहिए लिस्ट के लिए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे ट्यून, बाय बाय, जय सिया राम।